हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम डिस्कस कर रहे थे, उसका एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसके अंदर आपके पास लायबिलिटी साइड में भी लोन गिवन हो और असेट साइड में भी लोन गिवन हो, और प्लस इसके साथ अगर कोई भी पार्टनर किसी भी असेट्स को टेकन करता है तो उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वो आज हमने डिस्कस करना है। करवाने को तो देखो मैं आपको सिंपली ये पॉइंट बताकर भी क्वेश्चन को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन देखो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को सोल्व करना। तो मेनली देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे। तो फर्स्ट नंबर हम करते क्या थे कि जितनी भी असेट हैं वो हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ले जाते थे और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में ले आते थे। तो आपने सिंपली वही काम करना है। कैश को हम इग्नोर करेंगे, आपने टू डेटर्स लिखना है, 42,000 का है। और जितना भी हमारा ये प्रोविज़न आपको जो गिवन है जी, तो प्रोविज़न हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, 6,000 का है। देन टू स्टॉक, ठीक है जी, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। आपके पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 39,000 है, इन्वेस्टमेंट 18,000 है, स्टॉक आपके पास 12,000 रुपीज़ गिवन है। क्लियर है जी। इसके बाद मुझे इस क्वेश्चन के अंदर दिया का लोन, मतलब कि जो कि मेरा पार्टनर है, पार्टनर देखें आपके पास दिया एंड रिया है, ठीक है जी। तो पार्टनर का लोन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता रियलाइजेशन अकाउंट में। सिमिलर आपने करना क्या है, सारी लायबिलिटीज़ को भी ले आए जी। जैसे कि बाइक क्रेडिटर्स है 60,000 का, रिया का लोन नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये देखो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट पर स्टार लगा लीजिए। देखो अगर सिंपली आपको मैं एक चीज़ समझाऊं, अगर इन्वेस्टमेंट हमारी रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आई है, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पैसा आपने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, अगर हमारी फर्म बंद हो रही है तो उस इन्वेस्टमेंट को भी हम रियलाइज करेंगे, सोल्ड कर देंगे, क्योंकि जो पैसा आएगा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियरली सेम आपने क्या करना है, इस रिजर्व का भी, जब आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं तो रिजर्व की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो जो भी ये रिजर्व का पैसा है हमारा, वो भी हमारा क्या होगा जी, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब सिंपली आपने क्या याद रखना है कि जब कभी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है तो उसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना ही लिखना है। लेकिन ये जो रिजर्व है आपका, तो रिजर्व भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा ही जाएगा। क्लियर है। तो सिंपली अगर इन्वेस्टमेंट डेबिट है तो रियलाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी जाएगा। अगर मान लो ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती ना तो रियलाइजेशन में भी नहीं आती, तो ये रिजर्व भी रियलाइजेशन में ना आकर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है जी। तो इसके अलावा रिया कैपिटल, दिया कैपिटल, इनको हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं जी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो सिंपली ये जितनी भी सेट है वो आपने लिख ली है जी, लायबिलिटीज लिख ली हैं, प्रोविज़न लिख लिया है। इसके बाद अगला काम क्या रह जाता है, आपने एडजस्टमेंट को रीड करना है सिंपली। तो लो जी, द क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। बाय गिविंग देम दी प्लांट एंड मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस इन कैश। मतलब सिंपली है कि क्रेडिटर को आपने पे ऑफ करना है, उनको प्लांट एंड मशीनरी दी है आपने, वो भी 10% डिस्काउंट पे। देखो क्रेडिटर की वैल्यू मेरे पास जो गिवन है इस टाइम वो 60,000 है, आपने क्रेडिटर की पेमेंट करनी है जी। तो देखो क्रेडिटर मेरे पास 60,000 है, आपने इन्हें क्या करा है जी, प्लांट एंड मशीनरी दी है। तो ये क्रेडिटर हमारे पास 60,000 के हैं, इन क्रेडिटर को हमने एक प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखिए कितने हैं जी, 39,000 है। इनको मैंने 10% डिस्काउंट पे दी है जी। 39,000 का 10% 3900 होता है। तो 39,000 में से 3900 माइनस कर दीजिए, 35,100 आया। मतलब मैंने इन क्रेडिटर 60,000 वाले क्रेडिटर को मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी दी है 35,100 रुपये की। तो मैंने आपको एक 3 नोट लिखवाए थे, याद है। 3 नोट के अंदर पहला नोट यही था, अगर किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट सेट देकर करते हैं तो उसकी कोई भी एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं करनी। इसके अलावा मेरे पास जो बच गया है जी, वो कितना बच गया है, 24,900 आपके पास बच चुका है। तो 24,900 की हमें क्या करनी है जी, इसकी पेमेंट करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है एंड बैलेंस इन कैश कि जो हमारे पास बच गया बैलेंस उसकी आपने पेमेंट कर देनी है।
तो टू कैश काउंट करें और ब्रैकेट में मेंशन करें क्रेडिटर्स, जो कि मेरे पास 24,900 रुपये की शायद अमाउंट है जी आपके पास, तो वो लिखी जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, रिया का लोन आपने पे कर दिया है 500 इंटरेस्ट के साथ। देखो जी रिया का लोन, वैसे रिया का लोन देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर 15,000 का है और इसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा, बट ये आपने 15,500 में पे करा है, मतलब 500 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं। आपके लिए लॉस है, लॉस होने के कारण यहाँ पे डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा रिया लोन अकाउंट, और जितने का भी इंटरेस्ट आपने पे करना है वो आपने अलग से शो करना है जी। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरे पास एडजस्टमेंट, डेटर रियलाइज्ड 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। देखो डेटर से जो मैंने पैसा लेना है वो 42,000 लेना है। अब ये जो 10% कम वैल्यू पर रियलाइज्ड होंगे तो बाय कैश लिखें, आपकी असेट रियलाइज्ड हो रही है तो ब्रैकेट में रीज़न दीजिए सेट रियलाइज्ड, और डेटर मेरे पास 42,000 के हैं तो 42,000 में से आपने 4200 ठीक है जी कम कर देने हैं, क्योंकि इतने का मेरा क्या रहने वाला है, डिस्काउंट रहने वाला है 10%। तो 42,000 में से अपन ने 4200 माइनस करना है, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 37,800 रुपीज़ की जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया। रिया ने असेट टेकन करी है। देखो असेट बिकेगी भी इस तरफ और असेट टेकन भी इसी तरफ है, तो बाय करते हैं हम। हमारे पास है जी पार्टनर ने जो टेकन करा है वो है हमारे पास रिया, तो बाय रिया कैपिटल कीजिए और ब्रैकेट में मेंशन करें स्टॉक कि इन्होंने स्टॉक टेकन करा है। तो स्टॉक जो टेकन करा है वो 7,000 रुपीज़ का करा है, तो लो जी 7,000 आ जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 18,000 थी और 18,000 के अंदर से उसने इसे 80% वैल्यू पे टेक ओवर करा है, तो इन्वेस्टमेंट उसने 14,400 रुपये की टेक ओवर करी है जी। अच्छा यहाँ पे रियलाइज्ड है तो रियलाइज्ड में जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 वर पेड बाय दिया। दिया ने क्या करा है, एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए लॉस है एक तरीके से। तो वैसे दिया ने पे करा है तो सिंपली दिया कैपिटल अकाउंट लिखें और एक्सपेंसेस लिखा जाएगा, और जो भी अमाउंट है जिसकी अमाउंट भी पुट की जाएगी। क्लियर है। तो जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट हो सकती थी हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट को रीड कर लिया है, लेकिन अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बचता है। तो अब हमारे पास मेन काम क्या रह जाता है कि आपने एक बार चेक करना है क्या सारी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट हो चुकी है, क्या सारी सेट हमारी रियलाइज्ड हो चुकी है। मेनली हमारा यही टास्क रहता है। जैसे कि डेटर को चेक करें, डेटर हो चुका है जी। स्टॉक की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर स्टॉक का जिक्र भी था जिसे रिया ने टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारी रियलाइज्ड हो चुकी थी। प्लांट एंड मशीनरी हमारी जो लायबिलिटी थी उसने मतलब जो क्रेडिटर थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। यहाँ से क्रेडिटर की पेमेंट हो चुकी है, प्रोविज़न की पेमेंट नहीं होती, रिजर्व की पेमेंट भी नहीं होती है जी। क्लियर है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी सारी एडजस्टमेंट सोल्व हो चुकी हैं। अब आप इनका टोटल कीजिए, तो टोटल हमारे पास जो रहेगा 52,200 आ रहा है जी हमारे पास असेट साइड का जी। क्लियर है। तो क्योंकि देखिए टोटल ही आपका मेन है, और अगर आपका देखिए टोटल बिल्कुल एक्यूरेट आता है तो प्रॉफिट भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा और क्वेश्चन 100% आपका सही रहेगा। तो अब आपने क्या करना है जी, सारा का सारा टोटल करना है क्रेडिट साइड का और असेट साइड का, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो आप क्रेडिट साइड का टोटल कर सकते हैं। हमारे पास 6,001 है जी और 60,000 है, उसमें 2,000 रुपीज़ हमने ऐड करना है। देन 52,200 ऐड करें और 7,000 रुपीज़ भी ऐड करें। हमारे पास जो क्रेडिट साइड का टोटल आता है वो आता है रफली में अगर देखा जाए 1,27,200 का। क्लियर है। अब आपने डेबिट साइड का टोटल करना है जी, तो डेबिट साइड हम माइनस कर लेते हैं। अगर सिंपली करें 42,000 है, 12,000 एक है जी, 18,000 और 39,000, देन 24,900 है, और इसके बाद हमारे पास है जी 500 एक है और 600 रुपीज़ आपको एक गिवन है। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो डेबिट साइड आपकी एक्सेस आ रही है, क्योंकि डेबिट साइड के अंदर आ रहा है 1,37,000, जबकि क्रेडिट साइड के अंदर टोटल आ रहा है 1,27,200। तो क्रेडिट साइड में कमी आने के कारण मेरा लॉस रहेगा, तो बाय लॉस हम ट्रांसफ़र टू करेंगे कैपिटल अकाउंट, और जो भी पार्टनर है मेरे पास दिया और रिया है उनकी रेशियो के अकॉर्डिंगली मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रेशियो इस क्वेश्चन के अंदर इक्वली है, तो इक्वली हमने इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
लो जी, तो ये हमारे पास सिंपली एक रियलाइजेशन अकाउंट है। फर्स्ट नंबर आपको रियलाइजेशन अकाउंट 100% आना चाहिए, क्योंकि फाइनल पेपर के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट को पूछा जाने के ज़्यादातर चांसेस हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट वगैरह बैंक अकाउंट नहीं आता इतना। इसके बाद होता है जी हमारे पास लोन अकाउंट। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास लोन अकाउंट है जी रिया का। तो हम रिया का लोन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि रिया हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी है। तो फर्स्ट नंबर आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट ही की जाती है, तो आपने रिया का लोन की पेमेंट करनी है। रिया का लोन जो हमारे पास गिवन था जी, वो टोटल था 15,000 का, और इस लोन की जो सेटलमेंट हुई थी हमारे पास वो हो रखी थी जी 500 रुपये इंटरेस्ट के साथ करनी है। तो 500 रुपये का जो इंटरेस्ट था, अगर देखा जाए टू रिया लोन लिखा है तो ये अपोजिट साइड में जाएगा और बाय जाएगा जी रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है रियलाइजेशन अकाउंट, और 500 रुपये इंटरेस्ट के साथ इसकी हमने पेमेंट कर देनी है टू कैश अकाउंट करके। देखो मेन नाम होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। इसके बाद जितने भी अकाउंट हैं वो बिल्कुल आपके छोटे छोटे हैं। तो रिया के बाद आता है दिया का लोन अकाउंट। ठीक है जी, दिया का लोन हमारे लिए असेट साइड में है गिवन, और क्योंकि ये फर्म से लोन लेकर जा चुकी है, मतलब फर्म से इसने एडवांस लिया हुआ है, तो टू बैलेंस बीडी करें, और दिया का लोन है जी 2,000 रुपीज़ का। ये 2,000 आपके यहाँ आएंगे, और इससे ये पैसा हम वापस मंगवाएंगे, क्योंकि हमारी फर्म बंद हो रही है, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हमने ये 2,000 रुपये उससे मंगवा रखे हैं, क्लियर है। इसके बाद हमारा बनता है जी कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे मेनली दो ही पार्टनर हैं, दिया एंड रिया है। और कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने आपको सिंपली एक कोड बता रखा है, तो उस कोड को फॉलो कीजिए और आंसर आपका निकल आएगा जी। दिया एंड रिया है, दो ही पार्टनर है। कोड है OR, ठीक है जी, 73ALW और P। ओ से ओपनिंग कैपिटल लिखें इन दोनों की, दिया और रिया की, जो कि आपको लायबिलिटी साइड में गिवन है। ठीक है जी, 30,000 एंड 10,000 है, तो लो जी O हो गया है। उसके बाद आता है R, और R मतलब होता है सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के अंदर मुझे लॉस हुआ है, और ये लॉस मेरा डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट की, और टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, लॉस को लिख दीजिए। देन इसके बाद आता है 7 आइटम्स, जो कि मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। तो एक जर्नल रिजर्व मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, एक रिजर्व भी इन्वेस्टमेंट वाला भी है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाला तो मेरा राइट ऑफ हो चुका है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेनली बचता है जर्नल रिजर्व वाला। तो इस जर्नल रिजर्व के प्रॉफिट को मैंने इन पार्टनर्स की रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट देना है, और ओल्ड रेशियो इनकी इक्वल होने के कारण मैंने इक्वली बांट दिया है जी। तो 7 आइटम के बाद आती हैं 3 आइटम्स, जिसके अंदर मेरे होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो कि आपको गिवन नहीं है। इसके बाद आता है जी आपके पास असेट्स टेकन, कि किसी भी पार्टनर ने कोई असेट टेकन करी है। देखो असेट आपकी रियलाइज्ड भी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में होती है, तो टेक ओवर भी आपको क्रेडिट साइड में मिलती है। जैसे रिया ने स्टॉक टेकन करा है, तो रिया ने यहाँ पे देखा जाए रियलाइजेशन की क्रेडिट में है, तो मेरा इस तरफ जो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा जी। और कैपिटल की डेबिट साइड के अंदर मुझे क्या लिखना है जी, यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर टू रियलाइजेशन अकाउंट करके ब्रैकेट में मेंशन करना है स्टॉक, और ये स्टॉक जो मेरा टेक ओवर करा है जी, रिया ने करा है, तो रिया के अकाउंट के अंदर अमाउंट लिख देनी है। सिमिलर ऐसे ही मुझे लायबिलिटीज टेकन देखना है। लायबिलिटीज टेकन के अंदर देखें तो दिया ने एक्सपेंसेस पे करे थे, तो ये रियलाइजेशन की डेबिट में है, और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसे लिखा जाएगा, और बाय करा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे एक्सपेंसेस जो पे करे थे, दिया ने करे थे, लो जी 600 के। इसके बाद W मतलब होता है विड्रॉल, किसी भी पार्टनर ने कोई भी पैसा विड्रॉल भी नहीं करा। लास्ट पॉइंट होता है इनकी फाइनल पेमेंट करनी है आपने, तो फाइनल पेमेंट हम चेक कर लेते हैं जी, देख लेते हैं किसकी कितनी पेमेंट बनती है। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 37,500 है, और ये 600 जोड़ देंगे तो हमारे पास 38,100 बनता है जी। अब 38,100 में से, ठीक है जी, लेकिन एक सबसे मेन पॉइंट आपका जो रह चुका है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत वाला है, यहाँ पे रिया एंड दिया दे रखा है, तो रिया की कैपिटल सबसे पहले थी, तो मुझे याद रखना है मेनली ये मेरा 10,000 है, ये 30,000 है। देखिए आप भी थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखें, जल्दबाजी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एरर ना रह जाए,
क्योंकि देखिए आपका जो क्वेश्चन सारा डिपेंडेड ही इसी पे करता है। अगर मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन की अगर एक पॉइंट भी गलत हो जाए तो सारा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाता है। क्लियर है? तो आपने ध्यान जरूर रखना है। जैसे ये मेरे पास रिया है, तो फर्स्ट नंबर हम दिया का चेक करते हैं जी। दिया की जो डेबिट साइड में बनते हैं 18,100 क्रेडिट साइड में, और जबकि डेबिट साइड में बनते हैं 4900 रुपये। तो डेबिट साइड में कमी आ रही है। जो डेबिट साइड में मेरी कमी रहेगी वो 13,200 रुपये की रहेगी मेनली। ठीक है, आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। फाइनल पेमेंट आपकी ये रहेगी। क्लियर है? यहाँ पे मेरे पास सिमिलर मुझे एक बार और करना है जी चेक। यहाँ पे मेरा यहाँ पे बनता है जी 13,200 रुपये दिया के। सिमिलर यहाँ 37,500 है। 37,500 में से मुझे 11,900 रुपये माइनस कर देने हैं, और मेरे पास ये अमाउंट जो बन जाएगी फिर आपका आ जाएगा डिफरेंस 25,600 रुपये। क्लियर है? आप ये डिफरेंस निकाल सकते हैं खुद भी। इसके बाद मेरा जो मेन काम रह जाता है वो रहता है जी कैश काउंट बनाना। कैश काउंट आपका बिल्कुल सिंपल होता है। फर्स्ट नंबर आपने करना क्या है जी, कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस है, जैसे कि 25,000 रुपीज़ है, इसे मैंने डेबिट साइड में पुट करना है, क्योंकि कैश मेरी असेट है और असेट का डेबिट बैलेंस ही होता है आपका। तो डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद मुझे पूरे क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है इसके अंदर मुझे कैश वर्ड देखना है कहाँ कहाँ लिखा है कैश। जैसे ये रहा रियलाइजेशन की डेबिट साइड में गिवन है, तो इसे मुझे क्या करना है, क्रेडिट साइड में लिखना है कैश काउंट की। और लिखना क्या होगा, आपको अपोजिट नेम लिखना होता है। जैसे कि मुझे लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन करना होगा क्रेडिटर, कि क्रेडिटर की वैल्यू आपने 24,900 पे करी है। सिमिलर यहाँ चलते हैं जी, कैश मेरे पास ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट की, क्रेडिट साइड में कैश था असेट रियलाइज्ड के लिए, तो कैश काउंट की डेबिट साइड में जाऊँ और मुझे लिखना है जी टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना होगा मुझे असेट रियलाइज्ड। ठीक है जी, ये सेट रियलाइज्ड आपकी हुई थी 52,200 रुपये की, तो ये वैल्यू आप पुट कीजिए। इसके बाद चलते हैं, रिया का लोन हमने पे करा था विद इंटरेस्ट, तो आपका बाई में आ जाएगा ये भी। तो बाई करेंगे हम रिया का लोन अकाउंट, ठीक है जी, 15,500 से। इसके बाद मेरे पास देखते हैं जी, इधर से हमारे पास दिया का लोन था, बाई कैश था, तो टू दिया का लोन कर देंगे 2,000 का। ठीक है जी, टू कर देंगे दिया का लोन। ये सिंपली आपका जैसे कैश बुक थी हमने क्लास 11th में सीखी है, वही चीज़ है। डेबिट में कैश आ रहा है, क्रेडिट में हमारा कैश जा रहा है। अब देखा जाए तो आपने फाइनल पेमेंट जो करी है कैपिटल अकाउंट के अंदर दिया एंड रिया की, तो इन दोनों को हमने क्रेडिट साइड में ले जाना है। क्लियर है जी? तो बाई कर देंगे हम दिया कैपिटल अकाउंट, और बाई कर देंगे हम रिया कैपिटल अकाउंट। चलो जी, मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगी दिया की 13,200 और 25,600, तो 13,200 और 25,600। क्लियर है? और लास्ट में हमने इनका कर देना है जी टोटल। अगर आपका टोटल मैचिंग है तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्लियर है? ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने देखा असेट टेकन, लेबिलिटी टेकन आ जाए, या लोन अकाउंट अगर असेट साइड में गिवन हो, लेबिलिटी साइड में गिवन हो, तो आपने उनको किस तरीके से हैंडल करना है। क्लियर है? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखिए आपका जो लाइक शेयर कमेंट है एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। और देखो मोटिवेशन हमेशा इंटरनली होता है। अगर टीचर इंटरनली हैप्पी है तो वो 100% आपको कुछ ना कुछ बेस्ट ही देगा। थैंक यू।